हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल। मैथ गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरी जितने क्लास में क्लास 12th में जितने मेरे भाई बहन हैं, सब किसी पर राधे माँ की कृपा बनी रहे। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए हम आपको ले चलते हैं कैलकुलस की दुनिया में। आपको पता है मेरे भाई, क्लास 12th में कैलकुलस क्या है, मैथमेटिक्स का किंग है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, क्लास 12th में हमारी एंट्री तो हो चुकी है। सबसे पहले एक नंबर में आप लोग फॉर्मूला याद कर जाइए, टोटल फॉर्मूला याद कर जाइए मेरे भाई। नंबर 2, जितना सारा मेरा टाइप है ना, पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ई इंटू भी का टाइप, ये जितने सारे मेरे टाइप है सबको राउंड लगा लीजिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए मैं आपको ले चलता हूं कैलकुलस की दुनिया में, बातें होती रहेंगी। ठीक है, आइए। कल मैंने आपको बताया था साइन 4x, साइन 4x। ठीक है, साइन 4x का डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन 4x, ये 4x जो है ना, वो सिर्फ क्या है, x है। तो साइन का डिफ्रेंशिएट, साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है मेरे भाई, cos x होता है। साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है मेरे भाई, cos x होता है। तो ये देखो, अब तुमको इसका लिख देना है cos 4x। यहां पर ना, यहां पर तुमको, जैसे मैंने 4x लिखा है, यहाँ पे 2x 3x 8x 9x कुछ भी आ सकता है मेरे भाई, ax bx cx, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। वो क्या है, वो डेट इज x है और कुछ नहीं है मेरे भाई, वो डेट इज x है और कुछ नहीं है। तो साइन 4x का डिफरेंशिएशन कर दो। साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, cos x होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, तो आप भी यहां लिख दीजिए साइन, यहाँ पे साइन का cos, यहाँ भी साइन का cos लिख दीजिए। और आपको पता है ना, जो x के साथ रहता है उसे इंटू कर दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप से। कल मैंने इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। ठीक है, चलिए आगे समझिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। आपको पता है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दैट इज फंक्शन। दैट इज फंक्शन क्या है ये मेरे भाई, ये सिर्फ क्या है, एक फंक्शन है जो 11th क्लास में पढ़ना है। ये क्या है मेरे भाई, ये सिर्फ फंक्शन है। इस पे हम जब रूट कर देंगे ना, इस पर जब हम रूट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्लास 12th का हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ, फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ, फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रखा हूं। देखिए मैंने आपसे बोला था ना, वहां पर ये फंक्शन में पढ़ाया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पढ़ाया था। ये जो भी क्वेश्चन है इन सबको मैं पोस्ट भी करूंगा बहुत जल्दी। इस पर हम लोग का काम चालू हो चुका है। ठीक है, पोस्ट भी मैं करूंगा ताकि वहां से भी आप मदद ले लीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत मेरे भाई मेरी बहन सब कह रही थी कि मतलब कि वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट वीडियो के लिए। कल मैंने जैसे तैसे स्टार्टिंग जो है ना, वो मैं अपना शूट किया। ठीक है, उसमें मुझे कुछ अभी पता नहीं है, उतना अनुभव नहीं है। अनुभव तो मुझे इसमें भी उतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं सब चेंजिंग कर रहा हूँ। नहीं, और शॉर्ट वीडियो मैं बराबर देता रहूंगा। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। ये देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना था फंक्शन में। रूट हो गया तो ये आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, ये भी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। अब इसमें साइन कर दीजिए, अब इसमें कुछ भी कीजिएगा, जितना लंबा कर दीजिए वो सब क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए कल आप पढ़े थे साइन 4x पढ़े थे मेरे भाई, कल आप पढ़े थे साइन 4x पढ़े थे। यहाँ ध्यान दीजिए, कल आपने पढ़ा था साइन 4x, कल आपने साइन 4x पढ़ा था। ठीक है, और इसी साइन 4x में आप रूट कर दीजिए। ठीक है, तो साइन 4x क्या है, ये भी आपका फंक्शन ऑफ क्या है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है।
रूट कर दिए, ये भी क्या हुआ, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर 10 लगा दीजिए, ये भी क्या हुआ, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। अब उसका कनेक्शन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। एक से फ्रेंडशिप हो गई, दो से फ्रेंडशिप हो गई, तीन से फ्रेंडशिप हो गई। एज आइए मैं आपको फिर एक बार समझाता हूं, ठीक है। देखिए y बराबर, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, डेट इज क्या है, ये फंक्शन है। ये क्या है मेरे भाई, डेट इज फंक्शन है। यानी कि ये 11th क्लास में हम लोग को पढ़ना है फंक्शन, 12th में पढ़ना है फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो देख मेरे भाई, समझो यहां से, देखो अगर इसका कोई दोस्त है ना, ये सिर्फ y है, देख लो। अगर भाई इसको मदद करने वाला कौन है, सिर्फ y है, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ये मेरे भाई ये फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या किए मेरे भाई, अब इसमें हम लोग क्या कर दिए, यहां से हम लोग रूट इसमें कर दिए। अब देख मेरे भाई, इसको मदद करने वाला ये है, पहले ये था ना, ऑप्शन ए था इसके पास, ऑप्शन ए था। अब इसको मदद करने वाला ये हो गया, तो जब ये हो गया ना, तो ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। अब आप इसमें जितना तार लगा दीजिए, ठीक है। अब जितना तार लगा दीजिए, आपने यहाँ पे साइन लगा दिया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे कॉस लगा दिया। अब ये सब क्या होते जाएगा, जितना आप उसमें तार जोड़िएगा ना, जितना रिलेशनशिप जोड़ते जाइएगा, वो सब क्या है मेरे भाई, वो सब डेट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फलनों का फलन। फंक्शन ऑफ फंक्शन के हिंदी में कहते हैं फलनों का फलन। एक चीज और मेरे भाई याद रखना, मैं यहाँ लिखता हूँ फाइंड ड्यू टू डीएक्स इफ, इसका हिंदी में होता है ना, ड्यू बटे डीएक्स ज्ञात करे यदि, फाइंड मीन्स होता है निकालना, इट मीन्स होता है यदि, ठीक है। तो आपको पेपर में इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा मेरे भाई, इसलिए माइंड में रखिएगा कि डी बटा डीएक्स ज्ञात करे यदि, इसका हिंदी हो गया, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब ये इसमें जितना प्लस करते जाए, ठीक है, आगे मैं इस पर फोकस करूंगा, ठीक है, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए एक नॉर्मल चीज समझिएगा, देखिए, तो जितने सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कल मैंने साइन 4x पढ़ा, अब आज रूट कर दिया, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। मैं साइन 1 प्लस साइन एक्स पढ़ा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पढ़ा, फंक्शन में पढ़ा, रूट कर दिए, तो ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये देखिए साइन 4x tan 6x cos, ये सब क्या है, ये सब फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ये भी देखिए, ये आपका ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया आपका, ये भी क्या हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। एक चीज आप याद रखिएगा, 1/√x, 1/2, याद कीजिएगा एक लाइफ में रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। नहीं पता है, नोट कर लीजिए, ठीक है, और आप पोस्ट में भी देख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि पोस्ट में होना चाहिए, ठीक है, यही हम लोग का पोस्ट है, ठीक है। रूट का डिफरेंशिएशन, इसमें हमको लगता है कि मेरे भाई इसमें इसमें आपको जो है ना, ये आपका जो है छूट गया है इसमें, ठीक है, ये आपका इसमें रूट का छूट गया है, ठीक है मेरे भाई, रूट का डिफरेंशिएशन इसमें छूट गया है, कोई बात नहीं है, अगला प्रिंट होगा उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये देखिए, आप अपनी कॉपी के ऊपर में लिख लीजिएगा, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x होता है। आप इसको कैसे याद कीजिएगा, ध्यान दीजिए, रूट का डिफरेंशिएशन ऐसे याद कीजिएगा, 1/2 वही मान होना चाहिए। कभी भी रूट का डिफरेंशिएशन आएगा ना, ऐसे याद रखिएगा माइंड में, 1/2 वही मान होना चाहिए। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरी बहन सब, 1/2 वही मान होना चाहिए। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/2 वही मान होना चाहिए। यहाँ पर पटना लिखा हुआ है, 1/2 वही मान होना चाहिए, यानी कि पटना होना चाहिए। यहाँ पे सिवान लिखा हुआ है, 1/2 वही मान होना चाहिए, तो वही मान में क्या है, सिवान है, यहाँ पर सिवान हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर साइन होगा 1/2 वही मान होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम लोग साइन लिखे। तो मेरे भाई बहन सब ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है मेरे भाई,
रूट का डिफरेंशिएशन 1/2, 1/2, रूट वही मान होना चाहिए, यानी कि जो मान होगा ना उसी को हम लोग लिखेंगे। रिपीट कर लीजिए आप लोग, 1/2, रूट वही मान होना चाहिए। बहुत एकदम आगे चल के आप लिख लीजिए, एकदम बोलिएगा सर गजब सर, सर रूट का डिफरेंशिएशन बार बार आएगा ये। आइए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक छोटा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए √1 + x², आपको अच्छी तरह पता है, कल मैंने आपको बताया था। अब इसको डायरेक्ट कैसे किया जाता है वो मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल इसको पहले हम लोग समझते हैं, और जब इसमें हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी तो मैं इसको समझूंगा डायरेक्ट इसके आंसर हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, dy बाई dx। चलिए, आपको पता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, अच्छी तरह आपको पता है। मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जब भी बनाना है, गलत बनाइए सही बनाइए, ठीक है। सबसे पहले कि एक नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। जब भी फंक्शन और फंक्शन का क्वेश्चन आप बनाते हैं मेरे भाई मेरी बहन सब, ये 3 काम जरूर करो। सबसे पहले लेट वाई, मतलब माना वाई बराबर, लेट वाई माना वाई बराबर, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वी गेट, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ए वी गेट, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। इसको हम लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लेकिन यही रखिएगा आप लोग, बेस्ट रहेगा, एकदम बेस्ट रहेगा, है कि नहीं। अब चलिए, जब तक आपको पता है ना, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, जब तक ये दुनिया संसार रहेगा, जब तक ये कैलकुलस रहेगा, जब तक ये कैलकुलस में डिफरेंशिएशन रहेगा मेरे भाई, वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट को हम लोग dx लिखते हैं, कहते हैं। हमेशा आंख मूंद के लिखना dy/dx। अब dy/dx जो फंक्शन है, यानी कि हर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में फंक्शन और फंक्शन में ये 3 काम हम लोग करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये 3 काम हम लोग हमेशा करते रहेंगे। क्वेश्चन आप गलत बनाइए सही बनाइए मेरे भाई मेरी बहन सब, लेकिन ये 3 काम बिल्कुल करना तुम लोग, इसको छोड़ना मत, भले कुछ भी हो, ये 3 काम करना। अब इसके आगे क्या करना है वो देखो सर। देखिए समझिएगा इसको अच्छा से। अब इसको हम लोग ले जाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन पर, ठीक है। आइए, ये रूट हटेगा, ये देखिए समझिएगा, रूट हटा, कल में बताया था। इसको हम नीचे लिखेंगे, अब तुरंत इसको हम लोग इंटू में लिखेंगे। ये क्या है फंक्शन है, तो जब फंक्शन है तो dx लिखेंगे, जब dx लिखेंगे तो आगे क्वेश्चन हम लोग का नहीं बढ़ेगा। ये नहीं कि 1, ये सब 1 + x² + 1 क्या है, एज फंक्शन है। तो फंक्शन आपको पता है ना, x² + x + 1, x³ + x² + x + 2, ये सब क्या है फंक्शन, इसका dx ही होता है, ठीक है। तो अब ये u + v के टाइप पे चल जाएगा, d/dx फर्स्ट, d/dx सेकंड, ऐसे आप कर करके बना सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है, कि आपको पता है ना कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट वही मान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इधर से,
इसको आप लोग सबको एक नजर देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा, उनको दिक्कत हो रहा है बनाने में, ठीक है, इसलिए मैं पीछे थोड़ा सा आऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको आप लोग ऐसे, मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए, ये देखिए, आपको पता है रूट का डिफरेंशिएशन, अभी मैं बताया रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, वही मान होना चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बात। अब यहां से देखिए, इसको देखिए, यहां से फंक्शन और फंक्शन पर ट्रांसफर कीजिए, सबसे पहले रूट हटा है, फिर इसको इंटू में करेंगे, आपको अच्छी तरह पता है, इसका डीएक्स हो जाएगा। अब यहां से देखिए आप, ये रूट है, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या आपको बताया गया है, 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। देखिए कितना आसानी तरीका से आपको बताया गया है। रूट का डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। रूट का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। जी भाई, एकदम दिमाग में बिठा लो, एकदम दिमाग में बैठा लो। जैसे तुम लोग अपने दिमागों में ना खेसारी भैया, पवन भैया को बैठा ले रखा है सब, नहीं, उसी तरह कैलकुलस के दुनिया में बैठा लो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। देख मेरे भाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है, पता है ना, इसी के रेस्पेक्ट में नीचे से कोई बात मतलब नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में हम ऊपर का काम करते हैं। रूट आ गया ना, 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। अब इसको आओ, 1 क्या है, कांस्टेंट है, आपको पता है ना, इस ब्रह्मांड में मैथमेटिक्स का कोई भी अंक है वो सब क्या है, कांस्टेंट है। अगर वो अकेले आता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, 0 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे मेरे भाई, 2x लिखेंगे। अब आइए, ये पूरा कॉम्प्लीटेड सॉल्व कर लीजिए, ये पूरा कॉम्प्लीटेड आपका हो गया 2x, चलिए, और ये आपका हो गया 2 और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो गया। यहां से ये चीज आपको, ठीक है, आप लोग एक नजर अच्छा से देख लीजिए ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। यानी कि रूट का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट वही मान होना चाहिए, ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आपको चीज पता है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है। अब आपको ऊपर का पूरा कंप्लीटेड हो गया, आपको 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा डेट इज आंसर हो गया। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब मेरे भाई याद रखना यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ना, ये u प्लस v के टाइप पर है। अब उसको बारी बारी से हम लोग उसका डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे। अब 11th में जैसे करते हैं ना, वैसे हम लोग अब उसको नहीं करेंगे, सिर्फ उसको देखेंगे और डायरेक्ट उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब आई होप मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए हम दूसरा समझा रहे हैं, दूसरा समझिए। आइए 2 नंबर समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये देखिए, अगर इसको हटाइएगा तो ये सिर्फ फंक्शन है, ठीक है। फिर यहां से हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है मेरे भाई। चलो, y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट को क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं, dx तो अपना फंक्शन लिख दीजिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। आपको अच्छी तरह पता है मेरे भाई कि कोई भी क्वेश्चन बनाओ, गलत बनाओ सही बनाओ, ये 3 काम आपको करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3।
ये 3 आपको काम हमेशा करना है, ठीक है। क्वेश्चन को आप गलत बनाइए, सही बनाइए मेरे भाई, ये 3 काम आप लोग को करना है एकदम। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। आप लोग सीखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, मैं बताऊंगा इसका ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट कैसे बनेगा, बताऊंगा मैं, फिलहाल इसको पहले समझिए। अब चलिए इसको हम ले जाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन पर, ये चलिए एक्स स्क्वायर रूट हटेगा, अब ये क्या है, ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या है, फंक्शन है। तो अब इसमें से कुछ वो सब मत सोचिए, ये हटे वो हटे, ये डायरेक्ट इसका डीएक्स हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इस तरह का ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा आता है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको लेके चला गया, रूट हटा ये मिला, अब फिर वही बात, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ से आप लोग ध्यान दे दीजिए कैसे यहाँ से हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। ध्यान दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर रूट है, कुछ भी है मेरे भाई, रूट में कुछ भी हो, रूट का डिफरेंशिएशन मैथ गुरु क्या बताया है, 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। तुम लोग कहोगे गजब सर गजब, आप बीच बीच में गजब एकदम हिंदी पिक्चर फिल्म वार एकदम वार की तरह एकदम सर पूरे एकदम, मतलब कि ऐसा कर देते हैं सर ना कि मन करता है कि और देखिए और देखिए और समझे और समझे और देखिए। चलिए मेरे भाई, आप लोग का भी प्यार बहुत मेरे ऊपर बरस रहा है, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, इस चैनल को खुद मेहनत कीजिए आप लोग भी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूं मेरे भाई, बहुत मेहनत मैं कर रहा हूं। दिन में रिकॉर्डिंग के लिए जब मैं शुरू करता हूं तब तक बीच में लाइट कट जाता है, वो रिकॉर्डिंग द एंड हो गया, फिर मैं एक राउंड फिर मैं कोशिश किया तो भी द एंड हो गया। अभी इवनिंग के टाइम में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, तो मेरे भाई मैं भी बहुत आपके लिए मेहनत करता हूं, आप सिर्फ इतना मेरे लिए मेहनत कीजिए, मेरे जितने भाई बहन क्लास 12th में हैं सबके पास ट्रांसफर कर दीजिए, सब कोई कैलकुलस को देखे समझे, एक भी मेरे भाई बहन ना कोई 30 नंबर 12 नंबर 18 नंबर ना, सबके सब 80 से ऊपर है, 90 से ऊपर 95 से ऊपर है, 80 से नीचे कोई नहीं आए मेरे भाई। चलिए आइए समझिए इसको, यहां तक हम लोग बना दिए भाई, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये रूट में है तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट वही मान होना चाहिए, रूट का डिफरेंशिएशन हो जाता है मेरे भाई 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। आपको अच्छी तरह पता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, चलिए इसको मैं कर देता हूं, रूट का होता है 1/2 रूट वही मान होना चाहिए, हो गया, रूट में है ना भाई 1/2 रूट वही मान होना चाहिए, मतलब जो है ना वही लिखना है, जो है वही लिखना है मेरे भाई, रूट में कुछ भी हो, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वही मान होना चाहिए, माने वही मान, अगर पटना है तो पटना लिखेंगे, हाजीपुर है तो हाजीपुर लिखेंगे, रसूलपुर है भाई तो भाई रसूलपुर लिखेंगे, छपरा है तो छपरा लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहां जो रहेगा ना वही चीज लिखेंगे, ये रूट में क्या एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, तो 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। अब आइए मेरे भाई, अब बारी बारी से एक एक का डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है 2x होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो पीछे का टाइप राउंड लगा दीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम हो ना पीछे का राउंड, ये बेस पावर का टाइप होता है पता है ना, पावर होना चाहिए बेस होना चाहिए उससे कम होना चाहिए, तो सीधे इसका 2x हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है मेरे भाई, और पता है ना 1 दैट इज कांस्टेंट, 1 क्या है,
मैथमेटिक्स का कोई भी अंक अगर अकेले आता है, अकेले, उसके साथ और कुछ नहीं, तो उन सभी का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, जीरो होता है। अब कुछ नहीं करना है, पूरे कंप्लीट कीजिए। तो इसको कंप्लीटेड हम लोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x+1। ये हम लोग का आंसर हो गया। बहुत लड़का लड़की क्या करता है ना मेरे भाई बहन सब, इस 2 से 2 को कैंसिल कर देता है। आप बिल्कुल मत कीजिएगा, आप कीजिएगा, हमको पता है आप कीजिएगा, इसलिए मैं पहले ही आपको अलर्ट कर दिए। आप भूल से भी मत कीजिएगा। आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं गलती क्यों नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये प्लस है। अगर ये प्लस नहीं रहता ना, इंटू रहता, तो 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर देते। देख लो मेरे भाई एक नजर, फिर इसको भी अच्छी तरह देख लो मेरे भाई, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देख लो, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, 1/2 रूट, वही मान होना चाहिए। अच्छी तरह देख लीजिए मेरे भाई, देख लीजिए। आप सब पर आधे माँ की कृपा बनी रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवायु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जब भी आप लोग मेरे चैनल को ऑन करते हैं ना, जब भी जैसे मेरा चैनल ऑन हुआ, जैसे मैं कहा आपसे हेलो एवरीवन, आप सीधे बोलिएगा राधे राधे, राधे राधे बोलिएगा मेरे भाई, ताकि आपके घर में ना सब किसी को पता चल जाए कि भाई आपके अंदर कुछ एक अलग सा संस्कार आ चुका है। मेरी बहन सब तुम लोग भी ऐसे करना। चैनल जब बंद होगा ना, बाकी बिहारी लाल की जय। हमारे बिहारी जी वृंदावन में रहते हैं, हमारे बिहारी जी वृंदावन में रहते हैं। तो मेरे भाई ये सब चीज अपने अंदर लाओ। अगर खुद को ब्रांड बनाना है ना, ये चीज लाओ, एक दिन बहुत काम आएगा। ये राधे राधे जो निकल रहा है ना यहाँ से, समझ जाओ ये एक दिन बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। बहुत लोग कहते हैं मेरे भाई, बहुत लोग कहते हैं कि सर यहां बटन ऑन कीजिए, सारे क्वेश्चन रेडी है। आपके मैथ गुरु की इसकी जरूरत है मेरे भाई, आपके मैथ गुरु की इसकी जरूरत है, नहीं जरूरत है। मैथ गुरु को बटन ऑन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, खूब एसी उसी सब कुछ लगा दिया जाए, रिजल्ट नहीं बने तो बताओ, 2 लाख रुपए कोचिंग का फीस दे दिया, मैथ की दुनिया में 90+ नहीं किया, तो बताओ 2 लाख रुपया किस काम का। बहुत सारे फैसिलिटी है, एसी है, ये है, वो है, बगैर बगैर पूछो मत। देखोगे तो कहोगे कि तरस जाओगे, काश मैं भी इस इंस्टीट्यूट में पढ़ूं। अंदर जाकर जब घुसोगे ना, अंदर जाओगे ना, 1 महीना 15 दिन बाद मायूस हो जाओगे। तुम्हारी सारी उम्मीदें धीरे 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 कम हो जाएगी। मैं गलत जगह आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। क्या कीजिएगा, पैसा तो जमा कर दिए मेरे भाई, पैसा तो मिलेगा नहीं अब हम बाप क्या, आपके मम्मी पापा फिर पैसा देंगे कहां से। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे भाई। तो बहुत सारा वीआईपी एसी फेसी सब कुछ लगा दे, ये लगा दे, कैमरा लगा दे, बहुत कुछ लगा दे, है कि नहीं। तो अगर रिजल्ट नहीं बना तो फिर बोलिए, सारी फैसिलिटी दे दे, रिजल्ट नहीं बना तो फिर। इसलिए मेरे भाई बहुत लोग कहते हैं यहाँ पे बटन ऑन कीजिए, क्वेश्चन रेडी है, समझा दीजिए। क्या लगता है मेरे भाई साहब मैथ गुरु को, लगता है मैथ गुरु को इस सब की कोई जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मैथ गुरु जो है ना, पूरे 24 आवर में, 24 आवर ये और ये सिर्फ चाहिए, और किसी चीज की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए।
देख मेरे भाई, ये क्या है, सिर्फ फंक्शन है और कुछ नहीं है। जब इसमें रूट देखो, क्योंकि आपको पता है ना, ये देखो इसका दोस्त ये है, ठीक है। 1 + sin x किसका फंक्शन है, y का है। अब देखो इस पे हम लोग रूट कर दिए, इस पे हम लोग रूट कर दिए। अब एक बात बताओ मेरे भाई, इसकी फ्रेंड, इसका फ्रेंड ये है, इसका फ्रेंड ये है। जहां 1 से 2 फ्रेंड हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 100 हुआ, ये सब क्या हो जाएंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। और आपको अच्छी तरह पता है रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी। रूट का डिफरेंशिएशन d/dx रूट एक्स डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। गलत बनाए, सही बनाए, ठीक है। सबसे पहले इसको मान लिया जाए, लेट वाई अगड़म बगड़म तिगड़म, नहीं 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 नहीं, ये आप लोग मत लिखिएगा, आप लोग हमेशा लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब मैं बोलूंगा ना अगड़म बगड़म तिगड़म, तो समझिए अगड़म बगड़म तिगड़म का मतलब क्या होता है जी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, ठीक है। चलिए मेरे भाई, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, अब आप बहुत तेज हो चुके हैं। चलिए, आपको अच्छी तरह पता है हम फंक्शन ऑफ फंक्शन में ये 3 काम करते हैं, ठीक है। ये 3 काम करते हैं, क्वेश्चन गलत बनाइए सही बनाइए, ये 3 काम हम लोग करते हैं। अब यहां से इसको हम लोग ले जाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन पर, तो चलिए रूट को हटा दीजिए, फिर इंटू ले लीजिए 1 + sin x। अब देखिए 1 + sin x दैट इज फंक्शन, 1 + sin x दैट इज फंक्शन, डिफ्रेंसिएशन उसका जो है ना वो फंक्शन है, उसका dx ही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, फिर ये रूट में आ गया ना मेरे भाई, फिर रूट में आ गया, कुछ भी रूट में हो मेरे भाई, कुछ भी हो, एज डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। भाई सलमान खान 1/2 रूट भाई सलमान खान होना चाहिए। कैटरीना कैफ 1/2 रूट कैटरीना कैफ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये रूट में आ गया ना, लिखिएगा 1/2 रूट वही मान होना चाहिए, ठीक है। ये रूट में है मेरे भाई, रूट में है, ठीक है। रूट में है, क्या लिखोगे, मारधार एक्शन से भरपूर हिंदी पिक्चर फिल्म वार। रूट में है, क्या लिखोगे, 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। कोई भी रूट में हो क्या लिखोगे, रूट में कुछ भी हो मेरे भाई, 1/2 रूट वही मान होना चाहिए, 1/2 रूट वही मान होना चाहिए, यानी कि जो मेरे भाई है ना उसी को लिख देना है। चलो मेरे भाई इधर आते हैं, 1 क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन इज 0। अब यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो मैं चैनल से कहता हूं ना उसको मानिए, तभी जाकर 90+ हो सकता है, 95+ होता है। मैं जो चैनल से कह रहा हूं यहां से मानिए, मैथ गुरु को भी यहां से मानिए, यहां से मानिए कि भाई मैथ गुरु कितना हम लोग के लिए सोच रहा है, कितना मेहनत कर रहा है वो।
सोचिए। इसलिए मेरे भाई, मैं जो चैनल पे कह दिया ना, 24 आवर्स के अंदर माइंड में ले लो, वो जो बोले ना उसको मुझे करना है, तब जाकर हमारा बिहार जो है ना एक नया ब्रांड बनेगा। ठीक है मेरे भाई, जब ब्रांड बनेगा तुम लोग ना, तभी ना जाकर हमारा बिहार जो है डेवलप करेगा। पार्टी किसी का भी हो, पार्टी किसी का भी हो मेरे भाई, सीएम जनता का होना चाहिए। पार्टी किसी का भी हो, सीएम जनता का होना चाहिए। जनता का आवाज होना चाहिए, जनता की पहचान होना चाहिए, जनता को समझने वाला होना चाहिए। उसका कोई जाति धर्म नहीं होना चाहिए, वो एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, वो हम लोग के बीच का होना चाहिए, हम लोग को समझने वाला होना चाहिए। किसने क्या किया, कब किया, नहीं किया, इससे हमको क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है? अगर कोई सीएम अगर सही ईमानदारी से काम करे ना, वो 24 के 24 घंटा नहीं सो सकता है। सीएम का मतलब क्या होता है? जब तक पूरे, अगर वो बिहार का सीएम है, तो जब तक पूरे मेरे बिहार वासी, जब तक वो खाना खाकर सो नहीं जाते हैं, आज मैं सीएम, तब तक मैं खाना नहीं खा सकता हूं। मुझे कैसे अपने स्टेट को चलाना है, ये मुझे सोचना जरूरी है। कैसे मैं अपने स्टेट को चलाऊं भाई? कैसा मैं करूं कि मुझे पता चल जाए कि मेरे बिहार में जितने मेरे भाई बहन है, सब कोई खाना खा के सो रहा है। उसके बाद सीएम को खाना खाना चाहिए। पार्टी किसी का भी हो मेरे भाई, किसी की भी पार्टी हो, सीएम हम लोग के बीच का होना चाहिए। उसका कोई जाति धर्म नहीं होना चाहिए। उसकी वो जो भी है ना, शुद्ध शाकाहारी विचार वाला होना चाहिए। इसलिए मेरे भाई, मैं गुरु जो कहते हैं उनकी बातों को मानो, जरूरी है। जब तक एजुकेटेड पर्सन नहीं होगे ना, हम लोग अभी 40 साल से भूखमरी से मर रहा है, मर रहे हैं मेरे भाई। पता है मेरे भाई, आज हमारी बिहार की हालत क्या हो गई है? क्या हो गई है मेरी बिहार की हालत? एक बच्ची ना, अभी आइसक्रीम का सीजन चल रहा है ना, एक बच्ची मेरे भाई, 5 रुपया का आइसक्रीम मिलता है। जब आइसक्रीम वाला आता है, घंटी बजाते बजाते ना, एक बच्ची अपने दरवाजे से, अपने घर से दरवाजे पर दौड़ के जाती है, आइसक्रीम वाला को देखती है, उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर वहां से आकर अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मम्मा बोलती है, बेटा आज रहने दे। फिर वो चुपचाप आकर घर बैठ जाती है। कैसा उसको लगता होगा मेरे भाई? फिर वो दूसरे दिन फिर वो घंटी बजाते आता आइसक्रीम वाला, गांव में जब आता है ना, शहर में जब आता है ना, फिर वो बच्ची दौड़कर उस आइसक्रीम वाले के पास जाती है, फिर खड़ी हो जाती है। उसको एक आइसक्रीम, ओनली फॉर 5 रुपीज, सिर्फ 5 रुपए का आइसक्रीम खाने के लिए वो बच्ची फिर जाती है। फिर आकर अपनी मामा से कहती है, मामा मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मामा बोलती है, बेटा आज रहने दे, कल मैं खिला दूंगी। वो बच्ची ऐसे कर करके 5 दिन तक अपने घर से दरवाजे पे जाती है, दरवाजे से घर पे, घर से दरवाजे पे, दरवाजे से घर पे जाती है। तो 5वां दिन जब कंप्लीट होता है, तो उसकी मम्मी उसको 5 रुपया देती है, लो बेटा आज आइसक्रीम खा लो। बहुत खुश हो जाती है वो, बहुत खुश हो जाती है मेरे भाई। ये हम लोग का बिहार 40 साल से ऐसे मर रहा है, मर रहा है मेरे भाई, एक आइसक्रीम के लिए। हमारे घर के जो बच्चे हैं ना, 5 दिन तक वेट करते हैं। अगर तुमको बात लग रहा है कि मैं पूरे झूठ बोल रहा है मेरे भाई, तो जब आइसक्रीम तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में आएगा ना, देखना वहां बच्चे आ जाते हैं। सभी बच्चे आइसक्रीम नहीं खा पाते हैं। कहां से देगी मम्मी 5 रुपया डेली डेली? कहां से देगी बोलिए, कहां से देगी? पापा मान के चलिए 3,000 रुपया अगर घर खर्च है, सपोज डेट मान लीजिए मेरे भाई 2,000 रुपया भेजे हैं, मामा कहां से घर चला पाएगी? बोलिए कहां से घर चला पाएगी मेरे भाई? इसलिए मेरे भाई, एजुकेटेड पर्सन बनो, खुद को ब्रांड बनाओ, पूरे बिहार को ब्रांड बनाओ। ये सब तब पॉसिबल है जब तुम एक एजुकेटेड पर्सन आदमी बनोगे। पार्टी किसी का भी हो, सरकार किसी का भी हो, सीएम हमारे बीच का होना चाहिए, हमको समझने वाला होना चाहिए।
जब तक पूरा बिहार खाकर नहीं सो जाता है तब तक सीएम को खाना नहीं चाहिए। ऐसा सीएम हमारा होना चाहिए, तब जाके ना हमारा बिहार डेवलप करेगा। एक सीएम को पता होना चाहिए कि हमारे बिहार में बच्ची एक आइसक्रीम के 5 दिन तक वेट करती है। सीएम ऐसा होना चाहिए। एक खीरा बेचता है रोड पर ना, 2 बजे तक 100 रुपया बेचा है और 3 बजे उसके घर से फोन आता है कि घर आइएगा, एक तेल लेते आइएगा, चीनी लेते आइएगा, नमक लेते आइएगा। बेचारा के पास 100 रुपया का खीरा बेचा है, 300 रुपया का उसके घर से 300-400 रुपया का बिल आ गया है। क्या बीतता है उसके ऊपर? कौन सोचेगा इसके बारे में? हम सोचेंगे, आप सोचेंगे, इस स्टेट का सीएम को सोचना चाहिए। ये सब स्टेट का सीएम को सोचना चाहिए। इसलिए मेरे भाई, पार्टी किसी का भी हो, सरकार किसी का भी हो, सीएम हम लोग के बीच का होना चाहिए। हम लोग का अपना सीएम होना चाहिए ताकि हम लोग अपना दुख तकलीफ को समझ सके। किसने क्या किया? अरे जब किया तब ना किया। आज के हालात देखो, आज हमारे बिहार की ऐसी दुर्दशा हो गई है। एक बच्ची एक आइसक्रीम खाने के लिए 5 दिन तक वो अपनी मम्मा से जाकर रिक्वेस्ट करती है, मम्मा मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। कि हमारी बिहार की दुर्दशा हो गई है। प्रधानमंत्री कौन है आपको पता है? वो हमारे बाबूजी हैं। प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? वो हमारे बाबूजी हैं। वो हमारे बाबूजी हैं, मेरे बाबूजी हैं। वो यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब क्या है? ये सब हम लोग भाई हैं। हमारे बिहार में एक बच्ची आइसक्रीम खाने के लिए 5 दिन 5 रुपए का वेट करती है। और मेरा बड़े भाई जो गुजरात में रहता है ना, उसके पास 13 गो फ्रिज है। उसकी बेटी को ना वहां पे आइसक्रीम खाने के लिए 5 दिन वेट नहीं करना पड़ता है। वो जाती है, फ्रिज खोलती है, 100 रुपया से ऊपर का आइसक्रीम है, कम से कम ऊपर का आइसक्रीम है, 100 रुपया से ऊपर का आइसक्रीम है मेरे भाई। गई, आइसक्रीम निकाली, खाली। दूसरा फ्रिज खोली, फ्रूट्स निकाली, खाली। तीसरा फ्रिज खोली, स्वीट निकाली, खाली। 13 को फ्रिज है मेरे भाई वहां पे, सब में हर चीज भरा हुआ है। और हम लोग का बिहार का फ्रिज में क्या रहता है? पानी रहता है, आलू रहता है, और कुछ रहता है मेरे भाई? बोलो, अगर मैथ गुरु झूठ बोल रहा है तो बोलो मैथ गुरु आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे भाई 40 साल से मेरा बिहार ना भूखमरी में मर रहा है। आज बहुत दुर्दशा हो गई है बिहार की हमारी, बहुत। तो पार्टी किसी का भी हो, सीएम हम लोग का बीच का होना चाहिए, हम लोग का अपना होना चाहिए। उसका कोई जाति धर्म नहीं होना चाहिए। और जब तक हमारा पूरा बिहार वासी खाकर सो नहीं जाते हैं तब तक सीएम को सोना नहीं चाहिए। ऐसा हमको सीएम चाहिए। ये सब तब पॉसिबल है मेरे भाई जब तुम सब एजुकेटेड पर्सन बनोगे मेरे भाई। मन में आ गया कह दिए, नहीं कहना चाहते हैं ये सब, इसीलिए हमेशा कहते हैं। आप लोग बार बार सोचते हैं सर क्यों आप ये बात कहते हैं। इसलिए मेरे भाई कहते हैं इस चैनल को पूरे बिहार में फैला दो, पूरे बिहार में फैला दो इस चैनल को, ताकि मैं पूरे बिहार के लड़का लड़की को एजुकेटेड पर्सन बना दूं। मुझे पैसा कमाने की कोई शौक नहीं है, नहीं चाहिए मुझे पैसा। राधे माँ बस उतना दे दे। मेरे जो बच्चे हैं ना, वो एक आइसक्रीम के लिए चलिए 5 दिन, 5वां दिन उनको आइसक्रीम मिल जाए, राधे माँ, 6ठा दिन नहीं हो, 6ठा दिन नहीं हो, बस यही चाहते हैं हम। अगर हमारे बच्चे जो है ना धीरे 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 5 दिन बाद 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, फिर 1 दिन, एक ऐसा बिहार हम लोग बना दे मेरे भाई कि हम लोग के बच्चों को आइसक्रीम खाने का मन है तो बोले मामा मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, तो मामा 5 रुपए का आइसक्रीम उसको खिला दे। आज यही है मेरे भाई। 80% बिहार की लड़कियां जो है ना, 80% जो छोटे बच्चे हैं ना, दरवाजे से 5 दिन तक जाते हैं एक आइसक्रीम के लिए। इसलिए मेरे भाई तुमसे क्यों कहते हैं इस चैनल को पूरे बिहार में फैलाओ, इसीलिए तो कहते हैं। कोई भी सीएम बनता है, इसने ये किया, इसने वो किया, अरे क्या मतलब है? वो जब किया तब ना किया, उस दिन को हम क्यों याद करेंगे आज? उस दिन को याद करने से कोई फायदा है? बोलिए। आज जो है उस पर सोचना जरूरी है। तो सीएम का मतलब वो होता है कि तब तक खाना नहीं खाएगा, सुबह का चाय तब तक नहीं पिएगा जब तक पूरे मेरे बिहार वासी नहीं पी लेते, जब तक पूरे बिहार वासी मेरे सुबह का नाश्ता नहीं कर लेते, जब तक मेरे पूरे बिहार वासी सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं कर लेते हैं।
कि नहीं, तब तक उसको नहीं करना है। सीएम ऐसा होना चाहिए। ये सब पॉसिबल तब होगा जब हम लोग का बिहार पूरा एजुकेटेड पर्सन बनेगा, नहीं तो इससे भी बुरा दिन आने वाला है। हमारे बच्चे 5 दिन नहीं मेरे भाई, 1 महीना तरसेंगे, घर से दरवाजे पे जाएंगे, दरवाजे से घर पे आएंगे, खुद को कोसेंगे, हे राधे माँ, मैंने कौन ऐसा पाप किया था, आपने बिहार में जन्म दे दिया। 40 साल से हम लोग अपने बाबूजी, प्रधानमंत्री का मतलब होता है मेरे बाबूजी है वो। 40 साल से हम लोग अपने बाबूजी से कह रहे हैं, बाबूजी हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हर 5 साल में आते हैं, पूरी सब्जी खिला देते हैं। हम लोग अपने बाबूजी से बहुत प्रेम हो जाता है, फिर हम लोग उनको वही मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देकर उनको भेज देते हैं, फिर हमारी हालत वही हो जाती है मेरे भाई। मेरे भाई सब, मेरे भाई, ये चीज मैं नहीं कहना चाहता था, नहीं, मैं नहीं बताना चाहता था। बहुत दुर्दशा खराब चल रहा है, इसलिए मेरे भाई हम टॉपिक पर ही रहना चाहते हैं। अभी मेरा यही शौक है, मैं पूरे बिहार को एजुकेटेड पर्सन बना दूं, सारे बच्चे ब्रांड हो जाएं, पूरे भारत को पता चल जाए बिहार एक खुद में ब्रांड है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए बाबूजी आपका मदद, मुझे मत कीजिए। 40 साल से आप मेरी मदद नहीं की, अब हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं। मत कीजिए बाबूजी हमारी मदद, आप खुश रहिए, आप खुश रहिए। पूरा विश्व आपको प्रणाम करे, पूरा विश्व आपको सम्मान दे बाबूजी। हम लोग जैसे हैं बाबूजी, छोड़ दीजिए, हम खुद को ब्रांड बनाएंगे बाबूजी, बनाएंगे। तो मेरे भाई साहब, अभी ज्यादा मत सोचो सब, इस चैनल को पहले फैलाओ पूरे बिहार में, ताकि हम बिहार को एक नया सवेरा दे दें, एक बिहार को नया ब्रांड बना दे मेरे भाई। तो मेरे भाई, मैं टॉपिक से थोड़ा सा भटक गया, इसके लिए मैं तुम सबसे क्षमा चाहता हूं, ठीक है। और मैं समझाता हूं इसको। तो देखो मेरे भाई, ये चीज तो हो गया आपका, आपको पता है ना रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। ये हो गया मेरे भाई। अब 1 का 0 हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सजा देंगे, तो ये पूरा कॉम्प्लीटेड हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कॉम्प्लीटेड आपको हो जाएगा, ये पूरा कॉम्प्लीटेड क्या हो जाएगा मेरे भाई, cos x हो जाएगा, ठीक है। और बाई में हो जाएगा आपको 1 प्लस साइन x। ये हम लोग का आंसर हो गया मेरे भाई। देख लो सब अच्छा से, आई होप मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है मेरे भाई। तो आज मैंने आपको रूट को समझाया, कल मैं फिर इसी को मैं कल समझाऊंगा। थोड़ा सा टाइम अब ज्यादा हो गया है, नहीं, जहां से ये रिकॉर्डिंग चलता है ना, घड़ी में 8 बजने वाले हैं, नहीं, पूरा मार्केट जो है ना अब सन्नाटा धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए मुझे अब निकलना यहाँ से जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। और मेरे भाई, आप लोग पूरे एजुकेटेड पर्सन बनिए, ये सब अभी मत सोचिएगा आप लोग, ठीक नहीं। अभी खुद को ब्रांड बनाइए, राधे माँ की कृपा होगी तो हमारे जो बच्चे हैं ऐसे नहीं तरसेंगे। ऐसे ऐसे बहुत बिहार में मेरे भाई गरीबी है, बहुत गरीबी है। कभी कभी मैं अपने चैनल से बताऊंगा, उस चीज को महसूस करोगे ना मेरे भाई, रो दोगे सब, क्या मैं गुरु क्या कह दिया, आपने क्या बता दिए। बहुत स्थिति खराब है, मैंने बहुत शहर में रीडिंग किया है, मैं देखा हूं मेरे भाई, बहुत स्थिति खराब है हम लोग के बिहार का। इसलिए मेरे भाई सब, आप लोग अभी ये सब मत सोचिए, ठीक है। अभी अपने आप को ना इस पर ध्यान दीजिए,
कैलकुलस पर ध्यान दीजिए। और क्लास 12 ना आप पूरी एकदम क्लास 12 ऐसा कीजिए ना, एकदम 90 प्लस आप कर लीजिए, ताकि आपके घर वाले, गांव वाले, पूरे बिहार वाले आप पर नाच करें। और जब हम लोग पूरे एजुकेटेड हो जाएंगे ना मेरे भाई, हम लोग का बिहार में एक नया सवेरा हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे भाई इस सब चीज को ज्यादा माइंड मत करना सर, अभी हम लोग कैलकुलस पर ही फोकस करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए हम अपनी बात को यहीं पर रखते हैं। आप सब पर आदि माँ की कृपा बनी रहे। राधे राधे। बाकी बिहारी लाल की जय।